कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज के क्लास में जैसे कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के अंतर के संदर्भ में। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है ये एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो अपनी ये अवधारणा दी है वो किस संदर्भ में दी है, कौन सी जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था। साथ ही साथ ये क्लास आपको बीए के एग्जाम के लिए, बेसिकली बीए के सेकेंड ईयर में और एमए में और यूजीसी नेट और आपका जो पीजीटी का सिलेबस है उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के अंतर को। तो अंतर की बात जहाँ आ जाती है, अगर आप लोग बीए का नोट्स बना रहे हैं या एमए का जब आप एग्जाम दीजिएगा, तो अगर अंतर की बात आता है तो सबसे पहले हम लोग इधर एक साइड लिखेंगे संस्कृतिकरण और इस तरह से बीच में एक लाइन खींचिएगा और एक तरफ लिखिएगा पश्चिमीकरण। अंतर में करने से क्या होगा, इस तरह से अगर आप लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद अगर इसके अंतर को बताते हैं तो जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें पता रहता है, वो देखते कि हाँ ये जो स्टूडेंट्स है इसको बेसिक सब कुछ पता है, नॉलेज है। और एक और बात कि हम लोग कौन से विषय को पढ़ रहे हैं, हम लोग समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र ये जो विषय है ये कला विषय के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्ट्स विषय के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको पहले की भी क्लास में बताया है कि आर्ट्स एक ऐसा विषय है, जब आप अपना एमए का नोट्स बनाइएगा या फिर जब आप पीएचडी का अपना थ्योरीज बनाइएगा तो उसमें क्या करिएगा कि जितना आप उसको सजा कर लिख सकते हैं। आर्ट्स एक ऐसा ही विषय है कि इसको हम जितना अच्छे प्रकार से सजा कर लिखेंगे उतना हमको अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसी के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक तरफ संस्कृतिकरण और एक तरफ पश्चिमीकरण लिख दिए। संस्कृतिकरण को इंग्लिश में बोला जाता है संस्कृताइजेशन और पश्चिमीकरण को बोला जाता है वेस्टर्नाइजेशन भी बोल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो भी हो वो बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो पहला क्या पॉइंट देंगे संस्कृतिकरण का कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है यह आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक एवं स्वदेशी है। कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक एवं स्वदेशी है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि अपने आप को चेंज करने के लिए लोगों को देखकर, और ये बेसिकली आपका रिलेटेड है संदर्भ समूह से। तो जब एम.एन. श्रीनिवास जी ने इसका अध्ययन किया, कहाँ पे अध्ययन किया, तो उन्होंने आर.के. मार्टन की थ्योरी को देखा, संदर्भ समूह का सिद्धांत, उसके आधार पर इसको उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वे संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की अपनी थ्योरी को देते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग नोट कर लिए, ये बुक से आपका पीजीटी और यूजीसी में क्वेश्चंस आएंगे। उस बुक का नाम है रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक की रचना इन्होंने कब की थी ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट करके इसके ईयर को बताएं। यानी कि ये क्या किए थे, कर्नाटका के मैसूर में जाकर जो कुर्ग जनजाति थी उनका वहां पे उन्होंने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के फलस्वरूप वे क्या देखते कि वहां की जो निम्न जाति है वो क्या कर रही है, अपने पुराने रीति रिवाजों को, जैसा कि उनका मदिरा का सेवन करना, मांस सेवन करना, बलि प्रथा थी, ये सब चीजों को वो त्याग कर रही है। त्याग करने के बाद जो ऊंची जाति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण जाति के लोग हुए, तो उनके रीति रिवाजों को ग्रहण कर रही है ताकि उनके समाज में भी वैसा ब्राह्मणों को जैसा उनका सम्मान हो सके। तो इसका अध्ययन उन्होंने कहाँ किया था, तो वो कर्नाटका के मैसूर में जाकर वे अध्ययन करते हैं।
तो जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये क्या होता है, अपने अंदर से होती है, आंतरिक होती है, ये स्वदेशी होती है। और संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है ये संदर्भ समूह से संबंधित है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंतरिक जिसे की क्या बोला जाता है, इंडोजेनस, इसको आपको बोला जाता है इंडोजेनस। और जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से प्रक्रिया विदेशी और बाह्य है। ये प्रक्रिया कैसी है, विदेशी एवं बाह्य, जिसे कि बोला जाता है एक्सोजेनस। ये पूरी तरह से दूसरे रीति रिवाजों को हम ग्रहण करते हैं। सेकेंड इसका जो पॉइंट है वो यह है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी विचारधाराओं पर ये आधारित होती है। ये जो रूढ़िवादी जो हमारी परंपराएं हैं, धार्मिक हमारे रीति रिवाज है, उस पर ये आधारित होती है। और ये पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से तार्किक पद्धति पर आधारित है। ये किसको फॉलो करती है, तो तार्किक पद्धति को ये फॉलो करती है। थर्ड हम लोग क्या पॉइंट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ। पॉइंट लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा डील कर दीजिएगा, डैश देके डील करते जाइएगा, ताकि एक एक लाइन में तो जो रीडर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उनको चेक करने में सुविधा होती है। संस्कृतिकरण का आदर्श जो है वो सभी जगह एक सा नहीं होता है, लेकिन जो पश्चिमीकरण का जो आदर्श होता है वो सभी जगह हम एक ही तरह मान सकते हैं कि वो पश्चिमी जो विदेशी नीति है उसको अपनाता है। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है सब जगह पर, सभी जगह समान नहीं होती। कहीं क्यों कोई दूसरे संदर्भ समूह से हम प्रभावित हुए, उनके रीति रिवाजों को हम ग्रहण किए, समान नहीं। लेकिन पश्चिमीकरण से हम क्या समझते हैं कि हम क्या करें, अंग्रेजी कोई रीति रिवाज को, अंग्रेजी कोई प्रथा को, अंग्रेजी प्रथा को हम अपना रहे हैं। ठीक है। फोर्थ हम लोग पॉइंट क्या देखते हैं कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, अगर आप बात करें इसको, तो संस्कृतिकरण में मांस मदिरा ये सब चीज का सेवन का मना ही रहता है, जबकि पश्चिमीकरण में बोलने से ही रहता है कि हाँ यहाँ पे मांस मदिरा ये सब का सेवन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मांस मदिरा है वो नहीं रहता है, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग वो क्या करते, क्या चीज को त्याग कर करते, वो उनकी जो अपने प्रथा में इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, बलि प्रथा, मांस का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, उसी चीज को तो त्याग करके आते हैं। और पश्चिमीकरण में मांस मदिरा ये सब का प्रथा हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिफ्थ हम लोग पॉइंट क्या देखते हैं कि जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, या अगर धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी बात की जाए तो ये धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। ये क्या करता है, धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। लेकिन ये जो पश्चिमीकरण है ये लौकिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। कौन से दृष्टिकोण पर आधारित होता है, तो ये लौकिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तार्किक प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, तो पश्चिमीकरण के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम समझ गए कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, यह आंतरिक एवं स्वदेशी है, यह रूढ़िवादी है। सभी जगह हम कोई भी संदर्भ समूह से ऐसे एक ही प्रकार का संदर्भ समूह से नहीं प्रभावित होते हैं, अलग अलग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन वर्जित रहता है और यह धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देती है। वही पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखें कि यह विदेशी एवं बाह्य होती है, बाह्य परंपरा को हम लोग ग्रहण करते हैं, ये तार्किक पद्धति पर आधारित होती है, यह अंग्रेजी जो प्रथाएं होते हैं उसको फॉलो करती है, यह मांस मदिरा का सेवन करने का पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है, और इसका जो दृष्टिकोण होता है यह पूरी तरह से लौकिक दृष्टिकोण यानी तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।